प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपका स्वागत हे प्रभु आनंद दाता के एक और नए एपिसोड से, यानी इस कार्यक्रम को आप पहली बार देख रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हमने एक दिन पहले ही मनाया है और एक बहुत सुंदर प्रश्न, कुंभ की श्रृंखला आप सबको बहुत पसंद आई, कई प्रतिक्रियाएं हमारे पास आईं, धन्यवाद उसके लिए। और जब कुंभ अपने समापन की तरफ प्रयागराज में बढ़ेगा तो हम कुछ और एपिसोड्स के साथ फिर उस समय उपस्थित होंगे, यानी 20 फरवरी के बाद हम कुछ और एपिसोड्स लेकर आएंगे। आज हमें जो संतोष सिंह सिकरवार हैं मुरैना से, करीब 55-57 वर्ष की इनकी आयु है। इनका कहना है कि बचपन से ही भावुक मन रहा और अनायास ही आंखें गीली हो जाती हैं। कोई सुंदर भजन सुना तो आंखें गीली हो गईं, कोई फिल्मी गीत सुना। तो इन्होंने जिस समय ये मैसेज हमको भेजा उस समय ये टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम देख रहे थे और वो कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं का कार्यक्रम है और उसमें गुलजार साहब का लिखा एक बड़ा चर्चित गीत चल रहा था। तो ये कह रहे थे मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। इन्होंने कहा मैंने इसको इस संसार से रिलेट किया कि न घर है यहाँ न ठिकाना है, बस चरेवती है। लेकिन इनका कहना है कि मेरी पत्नी मेरे पुत्र इसको कमज़ोरी मानते हैं। इन्होंने कहा मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरे ही परिवार से एक बार ये सलाह भी आई कि आपको डिप्रेशन है, आप अवसाद में हैं, इसलिए आपको इतनी जल्दी रोना आ जाता है। तो ये सशंकित भी हुए। इन्होंने कहा मैंने एक मनोचिकित्सक का भी परामर्श लिया। बोले जब गया था तो उसने कुछ कहा भी, कुछ बातें भी कहीं। बोले इतनी जल्दी मत भावुक होइए, देखिए कि राह चलते हर व्यक्ति से मत जुड़ जाइए कि कहीं किसी भिखारी को आपने किसी बहुत बुरी अवस्था में देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो इन्होंने लगा मुझे ये जगत बड़ा निष्ठुर जान पड़ता है। यहाँ लोग सलाह यही देते हैं कि रोना नहीं है, हमेशा प्रसन्न दिखना है। तो ये जानना चाहते हैं हमारे विद्वान वक्ता से कि क्या मैं कमज़ोर हूँ या मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ मेरी आंखों में जो पूजा करते समय आंसू आ जाते हैं, किसी पुराने मित्र से बात करते हुए आंसू आ जाते हैं, पत्नी के साथ किसी पर्यटक स्थल की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं कि 26 साल पहले का वो समय कितना स्वर्णिम था। तो क्या ये सब कमज़ोरी है? और क्या मुझे मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए? ये संसार क्या मुझे पागल करार देने पर तुला है? बड़ा सुंदर प्रश्न लगा मुझे ये, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, रोते नहीं हैं। क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठाई गई है कि रोना कमज़ोरी है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बात और घर कर दी जाती है कि रोना नहीं। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, हमारे विद्वान वक्ता ही इस पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भगवत गीता के मर्मज्ञ और मानस के अद्भुत टीकाकार प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। बहुत दिनों बाद एक बड़ा अच्छा प्रश्न आप मुझे लेकर आए जी। और ये प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूं, इनको मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी कई लोगों की चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक हो गए। वाह, बहुत सुंदर। ध्यान रखें जी। इनसे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके पास वो अनुभूति आ गई है जिस अनुभूति को एक शब्द है, आपने कहा रोना, ये रोते नहीं है। ये शब्द दुनिया वालों ने इनकी आंखों में अश्रुपात होता देखकर लगा दिया है। रोने में तो क्रंदन सुनाई पड़ता है, रोने में तो आवाजें आती है। ये तो चुपचाप आर्द्रता आंखों में उत्पन्न हो जाता है। और जब आंखें आर्द्र होती है, ध्यान रखिएगा, योग वशिष्ठ में भी परमात्मा कहते हैं और अध्यात्म रामायण में भी परमात्मा कहते हैं। एक बड़ी गहरी बात है, उन आंखों का कोई अर्थ नहीं यदि वो भीगती नहीं है। अगर आंखों के कोर भीगते नहीं है तो वो निरर्थक हैं। आप तुलसी तो इसके संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ध्यान रखिएगा, फिर वो आंख नहीं है, मोर का पंख है। जैसे उसके पीछे आंखें बनी रहती है ना, मोर के पंख वैसे ही है, निस्तेज। और भक्ति तो शंखनाद करते हुए नारद से कहती है ना, उत्पन्ने द्रविड़े साम। भक्ति तभी उत्पन्न होती जब ये भाव आते हैं,
भाव आते ही भक्ति उत्पन्न करने के लिए हैं, और जिनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है उनका प्रतीक है कि उनके आंखों के कोर भीग जाते हैं। इसलिए ये अब भक्ति के रास्ते पर चल निकले हैं, और इन्होंने दुनिया को, और रहा सवाल श्रुति स्मृति जैसे वर्णित होती है वैसे हमारे जीवन में ध्यान रखिएगा, चला चली का बेरा है, जगताम जगत जंगमम है, चलायमान है संसार। संसार के संदर्भ में कितनी बातें लोग कहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग कहते हैं। पहले तुम समझ तो लो संसार क्या है जो इनको अनुभूति होती है। संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार लेन देन की मंडी है। मंडी है, लेकिन मंडी किनके लिए है? रुक कौन यहां जाता है, भटक कौन यहां जाता है, किसकी आंखें सूख जाती है? जो इस बाजार से सामान खरीदने निकलता है, लेकिन जो इस बाजार से केवल गुजर जाता है वो सामान नहीं खरीदता और उसकी आंखें गीली हो गजल मुझे याद आ गई, बाजार से गुजरा हूं तलबगार नहीं आप ध्यान रखिएगा। फिर वो कुछ नहीं चाहते। हाँ, उनकी वहां कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम है ये जगताम जगत है, खाली जगत नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे वेद उपनिषद क्या कहते हैं? यजुर्वेद का 40वां जो सर्ग है वो तो कितनी अच्छी बात कहता है, जिससे ईशावास्योपनिषद की रचना हुई है। उसका पहला श्लोक इस जगत की परिभाषा को बताता है। कितनी सुंदर बात कहता है। वो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। जगत्याम कौन सा है? जगत तो है, लेकिन जगत्याम कौन सा है? तजमोह निद्रा संसार स्वप्नम चलायमान गतिशील। वो गीत की पंक्ति जो आप गुनगुना रहे थे कि जीवन का सब कुछ निकल जाना है। ठीक बात है। तो ये देखते हैं इनके अश्रु में दोनों बातें शामिल होती कि आहा वृथा गता तस्य जीवन, कैसा कैसा समय निकाला, युवापन काय में खोया, बचपन खेल में खोया, युवापन काम में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अब जरा अवस्था आ गई। तो आप देखिए जितने भी व्यक्ति जो है जरा अवस्था को प्राप्त होते हैं उनकी स्मृतियों में बचपन याद आता है, वो फिर से पुनरावृत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमने ठीक नहीं किया, हमने जीवन को समझा नहीं। तो दुनिया को समझने के लिए आप एक बात समझ रहे, लेन देन की मंडी का अर्थ होता है संसार में कर्म और फल का लेखा। किया ना तो अब लो, किया ना तो लो। आप प्रश्न ये कि जो किया वो लो, अगर संसार है तो लेन देन तो बड़ा घातक हो जाएगा ना आपके लिए। फिर आपने संसार में ऐसा कुछ नहीं किया है ना, आप तो बाजार में सामान लेते रहे। कौन सा? जो भास था, भ्रम था, कुछ नहीं था, जो भ्रम था, जो मोह था, जो स्वप्न था। तो फिर आपको उसके बदले भी वही मिलेगा ना, भ्रम टूटेगा आपका, सपना विखंडित होगा आपका। तब आप देखेंगे वो तस्वीर को कि जिन जिन बच्चों को लालन पालन करके बड़ा किया, वो बच्चे फिर आपको मनोचिकित्सक के यहाँ ले जाएंगे ना कि बाबूजी आप ये परेशान करते हैं, जल्दी रो देते हैं। वो भी रोएंगे, लेकिन बाबूजी रोते नहीं हैं, बाबूजी तो भावुक होते हैं, उनका चित्त शुद्ध हो गया है। एक अच्छे अर्थों में एक तथ्य समझ लीजिए, मेरे पिताश्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मन को निर्मल, इनका मन तो परमात्मा की कृपा से निर्मल हो रहा है, ये तेन त्यक्तेन कर रहे हैं, ये संसार में प्रत्येक कणकण में परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं। दुनिया उसी के लिए है, आप यहाँ आए उसी लिए। जैसे आप कुंभ में पहुंचते हैं तो कुंभ में इतने समागम में उन लोगों को देखिए जिन लोगों के पास हम स्थिर नहीं हो पाते। हमारे लिए यहाँ नित्य प्रति की प्रक्रिया है ना। जी जी जी, जी। गंगा हमारी, यमुना हमारी, सरस्वती हमारी, संत हमारे, साधु हमारे, परिवेश हमारा, सनातन हमारा। तो हमारे लिए तो ये चीजें ऐसी रहती कि तो नित्य प्रति है, हम देख रहे हैं। उनके लिए देखिए जो मीलों से चलकर वहां पहुंचे हैं, उस मिट्टी पर ऐसा पहुंचकर सबसे पहले माथे पर लगाते हैं, आंखों से अश्रुपात करके वो मैया गंगा के तट को धोते हैं। उनको देखिए जो लौटते हैं वहां पर, माँ उनके लिए है। आप तो यहाँ बोल देते हैं ना अभी कितना भीड़ और ये और वो, आपको तो वहां सब सुविधाएं चाहिए वहां पर। वो तो तप करने गए, साधन करने गए। उनने कहा मेले में सुनो ये भास का मेला लग रहा था, लेकिन एक आभास भास से हटकर वास्तविकता का प्रतिबिंब उभर रहा है, वहां भावनाओं का भंडार होगा जहां, वहां पहुंचते हैं।
वहां भावनाओं में ही उन्हें अमृत मिलता है। भावामृत भी होता है, ध्यान रखिएगा। जहां भावनाएं शुद्ध चित्त होकर एकत्रित हो जाती हैं तो वो अमृत बन जाती है। आंखों का ऐसा छलकना अमृत कलश का छलकने की तरह है। वाह वाह, यह अमृत झड़ता है क्या बात है, वाह। जब विषय हट जाते हैं। विषय रहते कहाँ हैं? आपने एक घर बना रखा है, हमारे यहाँ तो उसको श्रुतियाँ बड़े अनुगूंजित करते हुए तीव्र आवाज में कहती, आयतना मना। ये मन ही आयतन है, आंगन है भाई, आंगन है मन। तो मन के आंगन में कौन रहते हैं? सारे निठल्ले। वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वहां बैठ करके विषय विकारों की चर्चा करते हैं। इसलिए मन को कभी कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, यही मन चोर है। तभी तो कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। वहां क्षण, मतलब वहां सेकंड के 1000वें हिस्से में दृश्य बदल जाता है। वो आंगन है, वो वही आपको बेचैन करता है। वहीं पर सारे विषय एकत्रित होते हैं, वहीं सारे प्रकार के गुण अवगुणों पर चिंतन करते हैं आप, वहीं मंथन शुरू होता है। तो मन में ऐसा नहीं है, मन बहुत बड़ा सेवक है। मन सेवक भी बहुत बड़ा है, अद्भुत सेवक है मन। और ये क्या सुंदर दृष्टांत मेरे को ध्यान आ रहा है। आप देखिए, पिताश्री ने कभी सुनाया था। पिताश्री कहते हैं कि एक सेठ जी को एक सेवक की तलाश थी। उनने कहा कोई अच्छा सेवक नहीं मिलता संसार में। तो अचानक एक सेवक प्रकट हुआ। बोले साहब मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले क्या लोगे? तुम्हारी सेवकाई क्या दे? कुछ नहीं। बोले मैं आपका काम करूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। बोले अच्छा फिर तो क्या करोगे? बोले बस ये एक मुझे हमेशा काम चाहिए, हमेशा काम अगर काम नहीं मिलेगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। सेठ जी कहते हैं अरे छोड़ो भाई, मेरे पास तो काम ही काम है, कैसी बात करता है, तू तो आजा देखते हैं तेरा काम। बोले ध्यान रख लेना, काम नहीं दिया तो खा जाऊंगा। बोले सौदा पक्का? बोले पक्का, तो काम दो। अब सेठ जी ने एक काम बताया, जाओ जरा दुकान खोल के आ जाओ। तुरंत आ गया, दुकान खुल गई। साहब आपकी झाड़ बाहर कर दो, कर दिया। खेत संभाल लो, संभाल लिया। गायों को चारा पानी दे दो, कर दिया। और सब काम बड़ा व्यवस्थित करता था। तो अब वो फसल, खेत, लेन देन, बच्चों की व्यवस्था सब फटाफट करके आके तुरंत बोलता था काम दो। अब सेठ जी घबराए, भाई काम दो। बोले आपको ध्यान है ना, काम नहीं दोगे तो खा जाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा क्या? बोले अब तुम रुको थोड़ा, मैं आ रहा हूँ, विश्राम करके यहीं खड़े रहो, आता हूँ। वो भागे। भैया आप कैसे बचे इससे? रास्ते में एक संत जी मिल गए उनको। संत जी से उन्होंने कहा भाई क्या बात है सेठ जी, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले बचाओ, वो एक ऐसा सेवक मिल गया, काम नहीं दूंगा तो खा जाएगा। अब तो सारे काम कर चुका होता है, तो मैं क्या करूं? अरे वो कहते हैं तुम कुछ चिंता नहीं करो, उसको हम काम में लगा देते हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। उससे कहो कि जाओ एक बहुत बड़ी बांस की बल्ली काट के लाए, लकड़ी की। बोले फिर उसको कहना कि आंगन में लगाए, आंगन के बीचों बीच लगाए। उनने उससे कहा हाँ जाओ भाई तुम एक बांस की बल्ली लाओ। बड़ा पेड़े उखाड़ के ले आए जड़ समेत। बोले ये लीजिए। बोले उसको आंगन के बीचों बीच लगा दे, साफ कर दे, चिकना कर दे। बोले हो गया। फिर बोले उसके ऊपर चढ़ गया ऊपर। बोले आप उतर गया नहीं। बोले ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक मैं ना कहूँ चढ़ते उतरते रहना। अब वो 2 दिन में चला गया वो सेवक। तो ध्यान रखिएगा, मन रूपी आंगन में मन कौन सा है? यही है, मन को लगाओ, लागी लगन। मन को नहीं लगाओगे तो वो मन तुमको खाने लगेगा। कहाँ? तुम्हारे चित्त में पहुंचने लगेगा। बहुत तो गहरी मन वो आंगन है जहां पर तुम्हें एक स्तंभ लगाना है। काय का स्तंभ लगाना है? तप का, साधन का, चिंतन का, ताकि वो चिंता बन के ना खाए तुम्हें। लोग जो है इस मन को काम में लगाते हैं, इसलिए कहते हैं सांस सांस में राम जपो, आते जाते राम जपो, परमात्मा का चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो। तो ये जान रहे हैं ना कि मुसाफिर खाना है। महल के सामने सोने वाले एक संत को टोका किसी ने कि संत जी ये महल है,
राजा साहब ने वहां बनाया है मुसाफिर खाना, वहां जाओ, वहां खाने पीने सब मिलेगा। अरे बोले नहीं, यही मुसाफिर खाना है। राजा निकल कर आए, खबर पहुंची तो क्या गलती हो गई महाराज, मैंने बहुत सुंदर बनाया है मुसाफिर खाना। बोले अच्छा, नहीं मैं तो यही मुसाफिर खाना है। बोले नहीं नहीं, महल तो पुराना दिखता है, तुम्हारे पहले कौन रहते थे? बाप, उनके पहले दादाजी, उनके पहले परदादा जी, तो तुम भी यहाँ नहीं रहोगे ना। तो जो जान जाता है कि मैं इस मुसाफिर खाने में हूँ, इस मुसाफिर खाने, शरीर रूपी मुसाफिर खाना, तो जब वो जान जाता है कि मैं इस मुसाफिर खाने में हूं, तो सबसे पहले मन रूपी चोर को काम में लगाता है। मन रूपी चोर संसार में सामग्री खरीदने ललायित है जो दिखती नहीं, अदृश्य है, छोड़ जाना है। वो कहता है कुछ ऐसा जोड़ ले, कुछ ऐसा कमा ले जो साथ जाना है, जो तेरे साथ जाना है। तेन तकते न भुंजीता, छोड़ रे उस गली, उस चौबारे को छोड़, उन स्मृतियों में वो विद्यमान उनको, बल्कि देख प्रकृति की रचना को जो परमात्मा ने बनाया है। वहां सीता हनुमान को जिस तत्व का परिचय देती हैं उसको राम हृदय कहते हैं। साधक उसको पढ़ते हैं, राम हृदय का पाठ कर लो, राम हृदय जिसके जीवन में आ जाए, तब वहां मैया रानी इस सत्य को बताती हैं राम जी के सामने, हनुमान जी को। ये मैं आपसे, आपके माध्यम से बड़ी अलग बात सुन रहा हूं, राम हृदय का पाठ कर लें। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। ऐसे ये राम हृदय की योग्यता रखने वाले प्रश्न किया है आपने, इसलिए मैं ये उद्घाटित कर रहा हूं। ब्रह्म पुराण के उत्तरखंड में वेदव्यास जी ने जो कुछ वर्णन किया, उसी वर्णन को वेदव्यास जी ने अध्यात्म रामायण के रूप में लिखा है। उसके रचयिता वेदव्यास जी हैं, वाल्मीकि के बाद। और श्री रामचरितमानस में रुपए में 80% अध्यात्म रामायण ही है, वही है। तो वहां उसका प्रारंभ ही राम हृदय से होता है, उसका शीर्षक ही है राम हृदय। उसके स्रोत मतलब जो कुछ संवाद हुआ है राम, सीता और हनुमान जी के बीच, इस संवाद को भगवान शिव जब मैया पार्वती को सुनाते हैं तो मैया पार्वती इसका हमेशा पठन पाठन करती है। राम हृदय, ये राम हृदय है, राम हृदय है। वो ये समझाती हैं कि देखो ये ब्रह्म में प्रकृति, इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहना कि मेरा हरण किसी ने किया, तुम इस भ्रम में मत रहना कि कोई रावण मुझे उठाकर ले जा सकता है, तुम इस भ्रम में मत रहना कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अरे इनको दिखाने के लिए ही तो मैं आई हूं, मैं ही संसार की माया हूं, मैंने ही संसार की रचना की है, और ये सारी रचना इनके प्रकाट के लिए, वरना ये दिखते कैसे? परमात्मा को तुम इन नैनों से देखते कैसे? तो इसलिए मैं प्रकट हुई हूं, और तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए रहस्य तुम्हें बता रहा हूं कि मैं ही पूर्ण प्रकृति हूं, और ये परब्रह्म है, और ये सचराचर सृष्टि एक भास है, एक माया है, एक सरोवर है। सरोवर में आप जाइए जी, तो सरोवर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा आकाश का जी। अब इसके 3 स्वरूप कर लीजिए। एक जो पूर्ण आकाश है वो परमात्मा है, एक परिच्छिन्न हो गया, वो सरोवर के बराबर आकाश दिखाई पड़ रहा है, वो जीव है। और एक जिसमें आकाश का प्रतिबिंब भी आपको दिखाई पड़ रहा है, उस सरोवर में वो दुनिया है। तो ये भास है दुनिया। तो दुनिया के भास आभास से जब मुक्त होकर अनंत ब्रह्म की अनुभूति जब हृदय में आती है, तब लगता है कि छोटा सा जीवन था, हम क्या नहीं कर सकते थे। तब वो उन सब चलायमान वस्तुओं को, जगताम जगत को देखता है। वो देखता है ये पुत्र, अच्छा इसको भी छोड़ जाऊंगा। वाह डॉक्टर साहब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और राम हृदय, अध्यात्म रामायण, ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा एक प्राकाट्य इस मामले में है कि मैं ज़रूर उसका अध्ययन करना चाहूँगा। जैसा डॉक्टर साहब ने हमको बताया, राम हृदय और सीता जी का जो हनुमान जी से संवाद है, अद्भुत है कि ब्रह्म और प्रकृति, तुम इसको भेद में मत देखो, हम एक ही हैं। और मैं अगर इस रूप में यहाँ, जिसको तुम अपहरण के रूप में देखते हो या जगत देखता है, वो इसलिए है कि ईश्वर का प्राकाट्य कैसे हो, कैसे देखोगे तुम। आज राम के तुम साक्षात दर्शन कर रहे हो, नहीं तो कैसे हैं प्रभु, क्या करते होंगे प्रभु, उनका सामर्थ्य कितना होगा। और जो डॉक्टर साहब ने अद्भुत बात कही, एक बिंब मेरी निगाहों में खिंचा,
इसी प्रयागराज कुंभ का 35,000 40,000 की एक भव्य स्विस कॉटेज में ठहरे वृद्ध दंपत्ति सुबह उठते हैं, चाय बिस्किट से सुबह शुरुआत होती है। बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं उस कुटीर में, स्विस कॉटेज जिसका नाम है। धवल धुले हुए तौलिए लटके हैं और हंसी मजाक के बीच में तुरंत एक वाहन आके रुकता है। 2-3 सेवक आगे खड़े होते हैं कि चलिए गंगा स्नान की पूरी तैयारी है। और व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग, क्या बात है, ईश्वर की कृपा है, बहुत सुंदर है। चलिए अपने गुरु जी के सानिध्य में गंगा का स्नान करते हैं। लेकिन ये सुख राम को भुला देता है। और वहीं एक रामदीन है, गठरी उठाए 50 किलोमीटर चल चुका है। पुलिस वाला धक्का दे रहा है संगम नोच पर, हड़प हड़प। वहीं वो गठरी रख के, बाबूजी थोड़ी देर के लिए। और वो स्नान कर रहा है और ऊपर राम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे रामदीन इधर आओ, हृदय में तो तुम ही हो। सुख भुलाता है, पीड़ा और तप याद में रखता है ईश्वर को। वो कहता है कि हाँ तुम आए हो रामदीन, तुम ही सुपात्र हो, ये नहीं है ये कुपात्र है। लेकिन इनको जो सुख मिला है कि वाहन कुटीर तक आ जाता है, कुटीर से सीधे गंगा तट तक गाड़ी चली जाती है, ये सब भूल गए हैं। ये उसके सुख में उलझ गए हैं कि इतनी भीड़ के बीच में हम इतने आनंद से स्नान कर रहे हैं। रामदीन का स्नान उसके गांव से खचाखच भरी बस में, रिजर्वेशन के बावजूद सांस लेने की दिक्कत वाले रेल कंपार्टमेंट से शुरू होकर एक टिक्कड़ खाकर 3 दिन पहले मिला था, और वो चला जा रहा है। आहा डॉक्टर साहब, अद्भुत, आप भावना के तल पर ले जाते हैं। ओ आनंद आ गया इसमें। और राम का हृदय और राम हृदय, ये तो एक अद्भुत मेरे लिए सूचना है और मैं ज़रूर उसका अध्ययन करूँगा। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।